रेखा गुप्ता ने केजरीवाल को दिया चैलेंज, कहा मेरे सामने आएंगे तो कई सवाल पूछूंगी। रेखा गुप्ता बोली, दिल्ली की जनता को आखिर आपने क्यों धोखा दिया, दिल्ली के लिए काम क्यों नहीं किया और अब हल्ला क्यों मचा रहे हैं। इंडिया टुडे वुमेन समिट 2025 में रीडिफाइनिंग वुमेन पावर करने का एक शानदार मंच प्रस्तुत किया गया था, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी अपनी प्रेरक उपस्थिति दर्ज कराई और उन्होंने शी द बॉस गवर्निंग द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी सत्र में अपनी राजनीतिक यात्रा के बारे में खुलकर बात की और बताया कि वो कैसे दिल्ली जैसे बड़े और जटिल राज्य की बागडोर संभाल रही है। उन्होंने सत्र की शुरुआत में बातचीत करते हुए महिलाओं से कहा कि आप में अगर साहस और फैसला लेने की हिम्मत है तो आप कुछ भी कर सकती हैं। आपके आरोपों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, आम आदमी पार्टी बेरोजगार हो गई है, वो तो कई बातें कहेंगे। दिल्ली में बारिश हो रही है, लोगों को कहीं पानी नहीं मिल रहा। अगर हमने किसी के भी डर से पानी ना भरने के लिए काम किया है तो चलो हमने काम तो किया, इसका ही क्रेडिट दे दो। एक सवाल का जवाब देते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, जब अरविंद केजरीवाल मेरे सामने आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगी कि उन्होंने दिल्ली के लिए काम क्यों नहीं किया, दिल्ली के लोगों को धोखा क्यों दिया और अब हल्ला क्यों मचा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि सभी लोग मेरे आवास का दौरा करें। क्या केजरीवाल के आवास का किसी ने दौरा किया है? मैं तो लोगों से कह रही हूँ कि लोग आए और मेरे आवास को देखें। उन्होंने जनता के खून पसीने की कमाई उड़ाई थी। मैं जनता के बीच रहकर जनता के लिए काम करती हूँ। मेरे लिए बहुत आसान था कि केजरीवाल द्वारा बनाए शीश महल में रहना, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मेरा ऑफिस भी जनसेवा सदन के नाम से है। उन्होंने कहा कि 27 सालों की खराब व्यवस्था है, वही पार्टियां हमको बताती हैं कि वहां पानी भर गया। आपने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि बारिश में कहीं भी पानी भरता है तो उसकी वीडियो बनाने का। बारिश का पानी कुछ ही देर बाद खाली हो जाता है। हमने नालों की सफाई की, हम हर परेशानी को खत्म करने में लगे हुए हैं। हमने हर जल भराव क्षेत्र पर एक अधिकारी तैनात किया है और इसी आधार पर काम किया जा रहा है। मैंने 4 बार मिंटो ब्रिज का दौरा किया था। ये वो काम है जो सालों से पड़े हुए थे। अब ऐसे में शीश महल का क्या होगा ये भी समझिए। क्या मैं जनता से इस बारे में सलाह लूंगी कि शीश महल का क्या करना है। अभी मेरा भी शीश महल में जाना नहीं हुआ है। वहीं लोगों ने कहा कि इस घर को म्यूजियम बना दीजिए। इस पर उन्होंने कहा कि इस पर टिकट लगा देंगे, जिससे जो लागत उसमें लगी है वो तो निकल आएगी। गाजीपुर लैंडफिल साइट से जुड़े सवाल पर भी उनसे जब पूछा गया तो वो कहती हैं कि मुझे 5 महीने हो गए हैं, मैं किसी काम का गुणगान नहीं करती। मैं हर महीने वहां जाती हूँ। उसके वक्त पे 60 टन कूड़ा डिकम्पोज होता था, लेकिन हमने 30 लाख टन कूड़ा डिकम्पोज करने का काम शुरू कर दिया और खाली जगह पर बांस के पेड़ लगाए जा रहे हैं। दिल्ली में हर रोज 1100 मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है। सरकार ने पहली बार 3 नए एनर्जी प्लांट खोले हैं और भी प्लांट खुलेंगे। मैं कोई दावा नहीं करती, पर बोल रही हूँ कि ये कूड़े के पहाड़ खत्म हो जाए। ये पहाड़ आधे हो गए हैं। दिल्ली में ई वेस्ट प्लांट बना रहा है ताकि ई वेस्ट वहां पहुंचे। वहीं दिल्ली प्रदूषण पर बोलते हुए भी उन्होंने कहा कि सच में दिल्ली के लिए प्रदूषण बड़ी समस्या है। इसी की वजह से लोग दिल्ली छोड़कर एनसीआर चले गए हैं। हमने इसके लिए डस्ट यानी धूल प्लान तैयार किया है। पहली बार हमने वाटर स्प्रिंकलर्स लगाए हैं। दिल्ली सरकार हर पहलू पर अपना काम कर रही है। हम चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को छूट मिले और 10-15 साल का फॉर्मूला लागू ना करे। आज दिल्ली की आवाज साफ है, चाहे उसको वर्षा रानी करे या फिर रेखा रानी करे, हर पहलू पर काम किया जाएगा और दिल्ली को बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने महिलाओं से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि महिलाओं को सामने चुनौतियां भी हैं और जिम्मेदारी भी ज्यादा है। निर्णय क्षमता और साहस का कोई जेंडर नहीं होता। हर कोई पीएम मोदी जितना अच्छा नहीं होता। हम सबको महिलाओं को मौका देना चाहिए। मैंने एक कानून से पता चला कि महिलाएं रात को काम नहीं कर सकती। मैंने इसको बदला है। हम सबको मिलकर काम करना होगा। महिलाएं काम कर सके, महिलाएं काम ना करें, ये उसकी अपनी मर्जी है। सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी और हम काम भी कर रहे हैं। तो ये बात उन्होंने कही है। साथ ही साथ उन्होंने दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा से जुड़े सवाल का भी जवाब देते हुए कहा कि पीएम मोदी की ये जो है पूरी टीम है, हम सांसद हैं, विधायक और हम सब एक साथ मोदी की टीम है और हमारे बीच में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। वो तिरुपति बालाजी गए हुए हैं, मुझे फोन पर उनसे बात हुई और दिल्ली में सब कुछ ठीक है। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता ने तो तमाम तरीके के सवाल किए ही हैं। सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछने की बात तो कही है। उसी दूसरी तरफ आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भी एक बयान दिया है। उन्होंने पत्र के बारे में जिक्र किया है, जिसे लेकर उन्होंने रेखा गुप्ता को लिखा है, बारिश का
पानी को लेकर वो कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि कैसे मैंने कितनी बार जो है उन्हें लेटर लिखा है कि जो है डिस्टिल्टिंग का जो काम है वो उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है और क्यों बार बार बोलने के बाद भी इसमें ऑडिट नहीं कराया जा रहा है। वो एक का नाम लेते हैं, कहते हैं नरेश कुमार जी जो है इसमें इन्वॉल्व है। नरेश कुमार जो है वो एलजी के बहुत करीबी है और इसी वजह से जो है वो ज़्यादा चहीते हैं, इस वजह से ऑडिट नहीं हो रहा है। सरकार को सार्वजनिक करनी चाहिए ऑडिट की जो रिपोर्ट है, क्योंकि करोड़ों रुपए का टेंडर दिया गया है लेकिन उसके बावजूद जमीन स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज, ये सुनिए। साथ ही साथ उन्होंने दिल्ली की जो है नई सरकार जो है रेखा गुप्ता सरकार, जो उन्होंने कहा था कि हमने बजट बढ़ा दिया है दिल्ली का 70,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ कर दिया है, इस बात से भी उन्हें तकलीफ है। वो कह रहे हैं कि 800 करोड़ रुपए मिलने के बाद वो जितनी बार धन्यवाद दे रही हैं उसे ये लगता नहीं है कि इतने ज़्यादा पैसे दिल्ली के बजट में जोड़े गए हैं। ये जो है झूठ है, उन्होंने झूठ बोला है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इतने कम पैसे के लिए जब इतनी बार कह रही हैं तो आखिर इसमें क्या सच्चाई हो सकती है। सुनिए सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा। और मैंने बार बार पत्र लिख के मुख्य सचिव नरेश कुमार जी को कहा, डीसिल्टिंग की बार बार मैंने उनसे रिपोर्ट्स मांगी और डीसिल्टिंग की थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए भी कहा और भरी मीटिंग में कहा, जिसके वीडियोस आज भी मौजूद हैं, मेरे ट्विटर पे मौजूद हैं, जिसमें मैंने कहा कि डीसिल्टिंग के नाम पे पैसा खाया जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, कागज़ों पे डीसिल्टिंग हो रही है, ग्राउंड पे नहीं हो रही है। उस वक्त के मुख्य सचिव चीफ विजिलेंस ऑफिसर थे दिल्ली सरकार के, नरेश कुमार जी। इसकी जांच होनी चाहिए और मैं कहता हूं आशीष सूद साहब से, रेखा गुप्ता जी से, कि आप जांच कराइए कि क्यों बार बार कहने के बाद भी थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं कराई, क्योंकि नरेश कुमार उनके बड़े चहेते अफसर थे, एलजी के बड़े चहेते अफसर थे। और इस साल अगर थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं हुई तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्यों नहीं हुई, कौन अफसर जिम्मेदार है। मैं आज भी कहता हूं कि सरकार जिम्मेदार नहीं है, अफसरों को करना चाहिए था काम, मगर अगर सरकार नहीं करा रही है थर्ड पार्टी ऑडिट तो सरकार जिम्मेदार है। तो इस साल वो थर्ड पार्टी ऑडिट की रिपोर्ट सरकार को सार्वजनिक करनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों बल्कि सैकड़ों करोड़ रुपए के टेंडर किए गए। कहा गया कि सब कुछ जो है सही किया गया है, प्लानिंग की गई है, मैनेजमेंट किया गया है और कनॉट प्लेस जैसा इलाका भी, जनपथ जैसा इलाका भी पानी में कल डूबा, ये सबने देखा है। कल केंद्र सरकार ने अलग-अलग, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी 800 करोड़ रुपए के लिए दर्जनों बार धन्यवाद कर रही हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी की पोल खुलती है। जब इन्होंने दिल्ली का बजट 70,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ किया था, हमने तभी कहा था ये झूठ बोल रहे हैं, ये दिल्ली वालों को गुमराह कर रहे हैं। आप सोचिए, जिस सरकार के पास 30,000 करोड़ रुपए फालतू हों, वो 800 करोड़ रुपए के लिए जो है धन्यवाद करता हुआ घूम रहा होगा। इसका मतलब वो 30,000 करोड़ रुपए जो बजट में बढ़ाए गए वो झूठ थे, इनके पास वो पैसा नहीं है। और अब अपनी बड़ी बड़ी बातें तो कर दी, मगर पैसा जो है अब केंद्र सरकार से मांगा, और केंद्र सरकार ने भी कोई हजारों करोड़ रुपए नहीं दिया है, 800 करोड़ रुपए दिया। उसमें से ज्यादातर पैसा तो हर साल आता था, RRTS का पैसा जैसे है वो तो आता ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा आता है। तो मुझे लगता है एक बेवजह का एक जो है बबल बनाया जा रहा है। इसमें आपने सौरभ भारद्वाज का बयान भी सुना और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।